नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आज ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शहर में जुलूस मोहम्मदिया बड़े जोश व उत्साह के साथ निकाला गया। हाथीपुरा स्थित मिस्किन शाह मस्जिद से शुरू हुआ ये जुलूस शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरा और हैदरपुरा में इसका समापन हुआ। जुलूस का नेतृत्व मौलाना मुफ्ती सरफुद्दीन साहब ने किया। जुलूस में शामिल विशेष अतिथि के तौर पर विधायक संजय खोड़के, पूर्व महापौर विलास इंगोले व कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत सहित शहर के अनेकों गणमान्यों ने मौजूद रहकर जुलूस में शामिल सभी मुस्लिम समाज बंधुओं को ईद मिलाद की मुबारकबाद दी। साथ ही शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने भी जुलूस का स्वागत करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जुलूस में शामिल अंजुमनों के लिए शरबत, पानी, नाश्ता, फल व अन्य सुविधाएं प्रदान की गई थी। जुलूस का समापन सलातो सलाम और दुआ के साथ हुआ। अमरावती के शिक्षा क्षेत्र में अपने कार्यों की स्थायी तौर पर छाप छोड़ने वाले तथा दैनिक अमरावती मंडल के संस्थापक संपादक स्वर्गीय जुगल किशोर जी अग्रवाल की स्मृति में प्रतिवर्ष आदर्श शिक्षक पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया है। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था की माध्यमिक शालाओं में प्रतिवर्ष 2 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसके तहत 5वीं से 7वीं तथा कक्षा 8वीं से 10वीं ऐसे 2 विभागों से एक शिक्षक का चयन कर उन्हें शॉल, श्रीफल व नगद रकम का समावेश रहने वाले पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार हेतु एक निश्चित धनराशि दान के तौर पर अग्रवाल परिवार द्वारा दैनिक अमरावती मंडल के प्रबंध संपादक अनिल अग्रवाल के मार्फत श्री शिवाजी शिक्षा संस्था को धनादेश के जरिए सुपुर्द की गई। इस दान राशि का धनादेश संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख को मातृश्री विमलाबाई देशमुख सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। इस समय संस्था की कार्यकारिणी ने संपादक अनिल अग्रवाल के प्रति आभार ज्ञापित किया। बुधवार की मध्यरात्रि पश्चात नागपुर जिले के बाजार गांव की सोलर एक्सप्लोजिव कंपनी में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें एक श्रमिक की मौत हुई व 16 लोग घायल हुए, जिसमें से 4 लोगों की हालत चिंताजनक है। इस हादसे की जानकारी मिलते ही प्रहार संगठन के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने सोलर कंपनी परिसर में भेंट दी और कंपनी के प्रवेश द्वार के सामने प्रदर्शन करना शुरू किया। विस्फोट मामले में कंपनी के संचालक पर मामला दर्ज करने की मांग कामगार व उनके रिश्तेदारों की ओर से पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा की गई। किसानों, भूमिहीन, खेत मजदूरों व दिव्यांगों की मांगों को लेकर इस समय अधिकार यात्रा पर निकले प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू आज अपने दौरे के तहत गोंदिया जिला अंतर्गत कोंडापाऊ तहसील में पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए संबंधित गांवों के किसानों व खेतिहर मजदूरों सहित दिव्यांगों की सभाओं को संबोधित भी किया। पूर्व मंत्री बच्चू कडू की सभाओं को गोंदिया जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रतिसाद भी मिला। माँ बेटे की एक साथ हत्या करने के मामले में केवल एक ही आरोपी दिखाते हुए अन्य 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा छोड़ दिए जाने का आरोप लगाने के साथ ही तिवसा में घटित तिवसा निवासी सुशीला व अमोल डाकोरे के परिजनों ने गत रोज तिवसा पुलिस थाने का घेराव किया। साथ ही पुलिस से इस बारे में जवाब तलब भी किया, जिससे पूरे परिसर में अच्छा खासा तनाव व्याप्त हो गया था। इसी बीच डबल मर्डर कांड में पकड़े गए आरोपी रोहन अवझाड़ को तिवसा पुलिस ने गत रोज अदालत में पेश किया, जहाँ से अदालत ने उसे सोमवार 8 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया। गुरुवार को नागपुरी गेट पुलिस द्वारा पकड़े गए गौवंश के उपचार व संगोपन का दायित्व गोरक्षण संस्था ने स्वीकार किया। साथ ही गोरक्षण संस्था पदाधिकारियों ने अमरावती शहर पुलिस की कार्रवाई पर भी संतोष जताया। गोरक्षण संस्था सूत्रों ने बताया कि सभी गौवंश खस्ता हालत में थे, जिनका दस्तूरनगर स्थित गोरक्षण अस्पताल में बराबर उपचार चल रहा है। इकलर तहसील के जारीदार रेंज अंतर्गत घाना गाँव के रहने वाले किसान आजू हीराजी जामुनकर शुक्रवार को अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान झाड़ियों से निकले एक भालू ने इस किसान पर अचानक हमला किया, जिसमें किसान गंभीर रूप से घायल हो सकता था, लेकिन खेत में मौजूद गाय बैल ने साहस दिखाते हुए भालू को खदेड़ दिया, जिसके चलते जामुनकर की जान बाल बाल बच गई। बियानी चौक पर डागा प्लाजा में स्थित होटल ओमिका में शिक्षक दिवस के चलते आयोजित गेट टुगेदर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी मां के साथ पहुंची एक बच्ची के साथ होटल में हैंड वॉश करते समय अजय गवई नामक व्यक्ति ने बैड टच करते हुए छेड़खानी का प्रयास किया, जिसके बारे में बच्ची द्वारा अपनी मां को बताए जाने पर बच्ची की मां ने गाड़गीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। लुंटेक खेत परिसर में एक व्यक्ति द्वारा अपने खेत में बिना अनुमति जानवरों को चराई हेतु छोड़े जाने को लेकर आपत्ति उठाए जाने पर 6 युवकों ने अथर्व संजय बोंडे व उसके मामा रविंद्र हिरसोई की लात घुसों व लाठी से जमकर पिटाई करते हुए उन्हें जान से मार देने की धमकी दी। अथर्व बोंडे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने 6 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया। गोलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करने के उपरांत जिला न्यायाधीश SP शिंदे की अदालत ने इस मामले में नामजद मुख्य आरोपी गजानन विष्णु इंगोले को आजीवन कारावास और 500 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आरोपी तुलसीदास विष्णु इंगोले को 1 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पंकज इंगले व सोनाली क्षीरसागर ने सफलतापूर्वक पैरवी की। अंजनगांव सूरजी तहसील के करला गांव स्थित गुरु मौली आदिवासी आश्रम स्कूल के 16 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत मामले में अब एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला ने मुख्याध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
महाराष्ट्र के कई जिलों में विगत 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। गणेशोत्सव के बीच लगातार हो रही बरसात से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र हेतु 8 व 9 सितंबर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस समय बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य भर में बारिश तेज हुई है और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में बारिश का सिलसिला 9 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है, जिसके तहत अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र में 8 व 9 सितंबर को मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई गई है। 2 दिन पूर्व तक अमरावती शहर सहित समूचे जिले में मूसलाधार बारिश शुरू थी, जिसके चलते अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को विगत 2 सितंबर को खोला गया था, लेकिन बारिश का जोर कम होने के बाद 3 सितंबर को 6 दरवाजे बंद कर 7 दरवाजे खुले रखे गए। पश्चात दूसरे दिन 5 गेट और अब केवल 3 गेट 5 सेंटीमीटर तक खुले रखकर वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं निम्न वर्धा प्रकल्प यानी बगाजी सागर बांध के सभी 31 दरवाजों को अब बंद कर दिया गया है। हाल ही में नागपुर निवासी ठेकेदार मुन्ना वर्मा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। वहीं इससे पहले सांगली निवासी हर्षल पाटिल नामक युवा ठेकेदार ने आत्महत्या की थी। चूंकि इस समय राज्य के हजारों ठेकेदारों की राज्य सरकार की ओर करोड़ों रुपए बकाया है और ठेकेदारों द्वारा विगत लंबे समय से अपने द्वारा किए गए कामों का बकाया भुगतान मिलने की मांग की जा रही है। ऐसे में 2 ठेकेदारों द्वारा आत्मघाती कदम उठाए जाने से संतप्त होकर विदर्भ कंत्राटदार संगठन, अमरावती जिला कॉन्ट्रैक्टर संगठन व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संगठन द्वारा संतप्त भूमिका अपनाने के साथ ही सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने एक फ्लेक्स लगाया गया है, जिसमें मुन्ना वर्मा व हर्षल पाटिल के फोटो दर्शाते हुए सरकार से पूछा गया है कि क्या और भी ठेकेदार इसी तरह से अपनी जान दे दें। इस बात की सरकार प्रतीक्षा कर रही है। इसके अलावा सभी ठेकेदारों ने इस सिलसिले को तुरंत रोके जाने की अपील जारी करने के साथ ही ठेकेदारों का बकाया भुगतान अदा किए जाने की मांग उठाई है। परसों रविवार 7 सितंबर को खगड़ा से चंद्रग्रहण दिखाई देगा, जिसके चलते परंपरागत रीति रिवाजों व मान्यताओं का पालन करने का अनुरोध पुरोहितों ने किया है। रविवार दोपहर बाद अमरावती के अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिरों सहित बालाजी, सतीधाम, रामदेव बाबा व राधा कृष्ण मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। साथ ही गणेश मंडलों सहित भक्ति मंडलों ने अपने आयोजनों में बदलाव किया है। गणेशोत्सव के प्रसादी के कार्यक्रम शनिवार को ही आयोजित किए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मंडलों के पदाधिकारियों द्वारा दी गई है। वही रैली प्लॉट स्थित हवेली मंदिर में ग्रहण के सूतक काल दौरान भजन व पाठ के आयोजन वैष्णव परिपाटी के अनुरूप होंगे। दैनिक अमरावती मंडल के खापड़ बगीचा परिसर स्थित मुख्य कार्यालय में गणेशोत्सव पर्व निमित्त मुख्य कार्यालय में 10 दिवसीय गणेशोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार संध्या आरती हेतु महामंडलेश्वर जगतगुरु राम राजेश्वर माउली सरकार का आगमन मंडल कार्यालय में हुआ। अमरावती मंडल के प्रबंध संपादक अनिल अग्रवाल व प्रबंध संचालक राजेश अग्रवाल को आशीष देकर श्री गणेश की संध्या आरती संपन्न कराई। इस आरती में अमरावती जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने माउली सरकार के साथ गणपति की आरती की। रविवार को चंद्रग्रहण होने व अन्य कारणों से घरेलू गणपति के विसर्जन का सिलसिला आज से प्रारंभ हो गया। छठी तालाब व प्रथमेश तालाब में घरेलू गणपति का विसर्जन श्रद्धालुओं द्वारा किया गया, जहां पर पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। वहीं मनपा प्रशासन ने दर्जनों स्थानों पर कृत्रिम तालाब भी बनाए। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर अमरावती मनपा ने इस वर्ष पर्यावरण अनुकूल व स्वच्छ गणेश विसर्जन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके चलते शहरवासियों को मूर्तियों के विसर्जन के लिए नदी या तालाबों तक जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि इसके स्थान पर 23 प्रमुख जगहों पर कृत्रिम टैंकों की सुविधा उपलब्ध कराई गई। शनिवार 6 से आगामी 11 सितंबर तक विभिन्न थाना क्षेत्र में होने वाले गणेश विसर्जन को देखते हुए अमरावती शहर में सार्वजनिक शांति व व्यवस्था बाधित रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया के मार्गदर्शन में विसर्जन रैली मार्ग व स्थल का जायजा कर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया, जिसके लिए 3 डीसीपी, 4 एसीपी, 25 पीआई, 70 एपीआई व पीएसआई तथा 1350 पुलिस जवान तैनात किए गए। इसके अलावा आरसीपी व क्यूआरटी प्लाटून, एसआरपीएफ की कंपनी व प्लाटून के अलावा 400 पुरुष व 100 महिला होमगार्ड भी तैनात किए गए।